हेल्थ एंड कुक की जाने से आप सबको मेरा सलाम। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी बीफ बिरयानी और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, मेरे पास 2 kg बीफ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास शाम का बिरयानी मसाला है और यहाँ पर मेरे पास कुकिंग ऑयल है, तकरीबन 2 प्याली हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर खुश धनिया है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हमें ज़्यादा मकदार में चाहिए होगा। उसके बाद मेरे पास 1 पिंच है जर्दी रंग। उसके बाद मेरे पास दड़ा मिर्च है 2 टेबल स्पून और यहाँ पर मेरे पास 4 टमाटर हैं जो कि मैंने इनके अंदर दरमियान से कटिंग कर ली है। यहाँ पर 2 बड़े प्याले मेरे पास दही के हैं, 3 से 3 प्याज है मेरे पास जो कि मैंने बारीक कटिंग कर ली है। उसके बाद 3 मेरे पास पीसेस हैं अदरक के और इसी तरीके से मेरे पास 15 दाने हैं 15 जवे हैं लहसुन के। तो चलिए 1 किलो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं जो कि मेरे पास बनास्पति चावल है। तो जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो हमें आधा घंटा पहले भिगो के रखने होते हैं। तो चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने बर्तन ले लिया है और सबसे पहले इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन 2 प्याली जो है मेरे पास कुकिंग ऑयल यहाँ पर ऐड हो चुका है और अब इसके अंदर जाएंगे प्याज फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से अपने प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने अभी रेडी किया है। 3 टेबल स्पून तक मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी किया हुआ था वो ऐड किया है। तो उसके बाद टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 5 से 10 मिनट देने हैं ताकि अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लें। व्यूअर्स, यहाँ पर मसाला 5 से 10 मिनट मैंने भुना है और जैसे कि ऑयल अलग हो चुका है तो यानी कि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब यहाँ पर मैं गोश्त डालती हूँ और गोश्त डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा देर रखना है ताकि हमारा, क्योंकि बीफ है, अगर मुर्गी होती तो हमें थोड़ी देर ही चाहिए होती, लेकिन बीफ है तो इसलिए हमें ज़्यादा देर रख के तो इसको गाल लेना होता है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने गोश्त सारा ऐड कर दी है और थोड़ी देर मैंने इसको भूना है तो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। इनके हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून तक। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून। खुश धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून। तो इसी तरीके से हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। चलिए व्यूअर्स, अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में पानी डालकर रख देना है और गोश्त को अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 गिलास में पानी इसके अंदर डालूंगी और हम स्टीम दे देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने पानी इस तरीके से ऐड किया है तकरीबन 3 गिलास। तो अब हमने यहाँ पर इसको स्टीम दे देनी है। तो साथ ही यहाँ पर मैं छोटी सी हदीस है उसका जिक्र कर देती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज, मलाल, तकलीफ़ और गम में मुब्तला होता है और अगर उससे कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। तो यहाँ पर कितनी प्यारी हदीस है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर मफ़हूम है कि जब भी किसी मोमिन को परेशानी आती है, वो अपने उसके ऊपर कोई आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला, जब वो इंसान सब्र से काम लेता है और अगर उसे कोई तकलीफ़ भी पहुंची है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। तो यहाँ पर अब हमने देनी है स्टीम। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन दे दिया है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हमने थोड़ी देर इंतज़ार करना है। तो व्यूअर्स, जब तक हमारा मसाला रेडी हो जाता है यानी कि गोश्त गलता है तब तक हम अपने चावल को भिगो के रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने एक परात में पानी डाल दिया है और चावल भिगो के रख दिए हैं। तो तकरीबन आधा घंटा अब ये चावल भिगो के रखेंगे और फिर उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डिश का ले लिया है और उसके अंदर पानी डाल दिया है। तो हमने यहाँ पर चावल बॉईल करने हैं। तो इस पानी को जब तक बॉईल आता है उसके अंदर हमने पहले 3 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून नमक ऐड हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे सकते हैं और फ्लेम हमने तेज़ रखनी है ताकि हमारे पानी को बॉईल आ जाए। व्यूअर्स, यहाँ पर गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हमने यहाँ पर ऐड करनी है दही।
जो कि मेरे पास 2 प्याले है, यानी कि हाफ़ के जी दही है मेरे पास। तो व्यूअर्स यहाँ पर हाफ़ के-जी दही मैंने ऐड की है। तो साथ ही हम यहाँ पर शान का जो बिरयानी मसाला हमने लिया है वो ऐड करेंगे, फुल पैकेट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मसाला ऐड कर दिया है मैंने सारा, और यहाँ पर अब हमने इसको थोड़ी देर भून लेना है। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब हमने 5 से 10 मिनट गोश्त को भून लेना है, ताकि जो हमने मसाला डाला है और दही डाली है तो अच्छी तरीके से वो गोश्त के अंदर उसका जायका आ जाए। तो 5 से 10 मिनट हम इसको भूनते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर जब ये ऑयल छोड़ने लगे तो मतलब कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ये ऑयल इसने छोड़ दिया है काफ़ी मिकदार में। तो व्यूअर्स, यानी कि हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। तो साथ ही दूसरी साइड में हमारा पानी भी बॉयल है। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ पर तब होता है जबकि ऑयल यहाँ पर रिलीज़ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ऑयल हमारा काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुका है, कि यानी कि हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, दूसरी साइड पे हमारा पानी बॉयल हो चुका है और मैंने मसाला अलग उतार के रख दिया। तो अब हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक बात और बता दूं कि जब हमने पानी बॉयल करना है, जहाँ पर हमने साथ नमक ऐड करना होता है, वहाँ पर 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून हमने ऑयल की भी ऐड करनी होती है। वो इस वजह से हम ऐड करते हैं कि हमारे चावल जुड़े नहीं। तो चलिए मैं सारे चावल ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर सारे चावल ऐड हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब हम एक दफ़ा चमचा हिला देंगे ताकि सारे चावल, तो बार बार हम चावलों को हिलाएंगे नहीं ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर बॉयल आ रहे हैं चावल को, तो 5 मिनट ये लेंगे ताकि और हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पर चावल बॉयल हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने पानी इनके अंदर से निकाल लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर चावल मैंने छानने से निकाल लिए हैं, तो जो पानी है वो हमारा परात में निकल जाएगा। तो अब चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ये वही देचका ले लिया है। तो हमने अब यहाँ पर मसाला डालना है। तो सबसे पहले हमने मसाले में से जो ऑयल है वो डालना है। यहाँ पर ऑयल और कुछ बोटियों की लेयर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ये लेयर लगाई है मसाले की। ज़्यादा हमने ऑयल, ये बात याद रखनी है कि ऑयल हमने नीचे रखना है। तो चलिए अब इसी तरीके से मैं आधे चावल डाल दूँगी। तो यहाँ पर चावलों की लेयर हो चुकी है। तो अब इसी तरीके से हम मसाले की लेयर लगाएंगे। जो मसाला हमारे पास रह चुका है वो सारा मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब दोबारा चावलों की जो बाकी हमारे पास चावल रह गए हैं वो लेयर लगाऊंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास पुदीने के कुछ पत्ते हैं वो ऐड करूँगी ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं, और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है रंग, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है ताकि रंग अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने रंग इस तरीके से फैला देना है। तो अब हम दम देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है और चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है ताकि तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो 5 मिनट हम देते हैं ताकि हमारा तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हमने दम देना है। तो ढक्कन के ऊपर हमने कपड़ा लगाकर और इस तरीके से हमने दम दे दिया है। अब इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ आप रख सकते हैं, और ताकि अच्छे तरीके से हमारा दम आ जाए। तो चलिए 10 मिनट हम इसको दम देते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर 5 से 6 मिनट के बाद मैंने दम खोला है, और हम चावलों को हिला लेंगे ताकि हमारे सारे चावलों को अच्छे तरीके से दम में वो हो जाए रेडी। तो चलिए अब मैं थोड़े से चावलों को हिला लेती हूँ। तो 5 मिनट दम हम और देंगे ताकि हमारे चावलों को अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा दम 5 से 10 मिनट जो हमने दिया है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इनको अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक हिला लेती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ चावल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ हम अपने ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं। देखिए कितनी प्यारा लुक आ रहा है। हमारी बिरयानी आज रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा रेडी हो चुकी है बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे के अंदर निकाल दी है, जो आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमारे चावल बिल्कुल नहीं टूटे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे हमारी बिरयानी अच्छी ना रेडी हुई हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके मसालों के साथ अपनी बिरयानी रेडी कर ली है। तो उम्मीद करूँगी कि जो आज की बिरयानी मैंने रेडी की है
वो आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ बिरयानी इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। तो मेहमान नवाज़ी में भी रखें, इंशाल्लाह वो भी तारीफ़ करेंगे आपकी। इस तरीके से आप बनाएं तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आज ही हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँची। तो जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।